Hey guys, welcome to my online prep. Today we'll be discussing about the very important chapter of principle and practices of banking, that is the banker customer relationship. See, ये जो चैप्टर है देखने में छोटा है, कंटेंट छोटा है, बट ये जो इस चैप्टर के जो टर्म्स हैं वो क्वाइट कंफ्यूजिंग हैं. इसमें स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं. ये इसमें जो टर्म्स होते हैं, रिलेशनशिप हर एक ट्रांजेक्शन में वो किस किस तरह का कस्टमर और बैंक के बीच में बनता है. तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, उसको याद कैसे रखें. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक कि इस पूरे रिलेशनशिप को आप कैसे फिंगर टिप पे याद कर सकते हैं. ये वीडियो में लास्ट तक आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप. हम लोग बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं. ट्रांजैक्शन करने के बाद जिस तरह का ट्रांजैक्शन होता है उसमें अलग अलग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं कस्टमर और बैंक के बीच में. फाइन. तो इसमें अगर हम लोग देखें कि इतने सारे रिलेशनशिप हैं और इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, बट डोंट वरी, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, और कभी आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे. जितनी बार भी इससे क्वेश्चन आएगा वो आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा. तो ये जो क्वेश्चन है, डिपॉजिट इन बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, सेफ कस्टडी, लॉकर, कलेक्शन ऑफ चेक, परचेज ऑफ ड्राफ्ट, पे ऑफ द ड्राफ्ट, प्लेज, मॉर्गेज, ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी नहीं, जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर. तो इसको अभी स्किप करते हैं, इसको लास्ट में हम लोग जब डिटेल्स पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इसको फिल करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मनी. बैंक इज ऑल अबाउट मनी. तो आप ये देखो कि जब कभी भी कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, सपोज करो ये आप हो, दिस इज यू नाउ, आपने ये पैसा बैंक में डिपॉजिट किया. जब ये पैसा आपने डिपॉजिट किया तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होता है बैंक के साथ. कौन सा? क्योंकि ये आपका पैसा है और ये पैसा बैंक को कभी भी आपको देना है. ये पैसा जब कभी भी आप, व्हेन यू डिमांड, बैंक इज बाउंड टू रीपे यू. तो ये बैंक को पैसा देना है. तो ये क्या है? ये बैंक के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है. ये बैंक के ऊपर लायबिलिटी है. तो ये रिलेशनशिप यहां पे कस्टमर क्रेडिटर होता है और बैंक जो होता है वो डेटर होता है. कब? जब कस्टमर का पैसा बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट होता है, क्योंकि बैंक को उसको रिटर्न करना है. अब यही रिलेशनशिप अगर लोन है, अगर कस्टमर ने लोन लिया है, किससे? बैंक से. ये पैसा कस्टमर ने लिया है, तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा? ये जो कस्टमर है ये बन जाएगा डेटर, क्योंकि ये पैसा कस्टमर को रिटर्न करना है बैंक को. क्रेडिटर कौन हो जाएगा? बैंक, क्योंकि ये पैसा बैंक ने दिया है, बैंक को वापस चाहिए कस्टमर से, तो लायबिलिटी बन जाती है कस्टमर की. एक ही पैसा जब कस्टमर डिपॉजिट करता है बैंक में तो बैंक बिकम्स डेटर एंड कस्टमर बिकम्स क्रेडिटर. व्हेन बैंक गिव्स लोन टू अ कस्टमर, देन कस्टमर बिकम्स डेटर एंड बैंक बिकम्स क्रेडिटर. ठीक है. नेक्स्ट. अब देखो, अब ये सेफ कस्टडी आर्टिकल आता है. सेफ कस्टडी में कोई आर्टिकल हम लोग रखते हैं बैंक में, तो भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है. उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बेलमेंट. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 148 डील्स विद बेलमेंट. ठीक है. अब क्या होता है कि जब कोई आर्टिकल्स, कोई प्रॉपर्टी, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के या कुछ वैल्यूएबल्स आप बैंक में वन टाइम आप डिपॉजिट करते हो, कि आप बैंक में गए, आपने कोई आर्टिकल लेकर, कुछ वैल्यूएबल चीज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपके घर पे सेफ नहीं है, इसको हम लोग सेफ कस्टडी बैंक में डाल देते हैं.
आप बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने के पास एक स्ट्रांग रूम में ये वॉल्ट होता है, ये सेफ कस्टडी में रखने के लिए बैंक तैयार होता है, ठीक है। तो आपके ये जो बिलोंगिंग्स है इसमें आपने बैंक को दिया, ठीक है। ये जब आप बैंक को देते हैं तो बैंक एक एग्रीमेंट बनाता है आपके साथ, ठीक है, कि कौन से टर्म के लिए आप कितने दिन के लिए आप उसको यूज करेंगे, कब चाहिए होगा, व्हेन यू डिमांड बैंक हैज टू गिव यू दैट आर्टिकल, और एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आप रखना चाहते हैं। एक एग्रीमेंट बनता है बैंक और कस्टमर के बीच में सेफ कस्टडी को रखने के लिए, आपको एक आर्टिकल को देते हैं सेफ कस्टडी में। तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें बैंक जो है वो क्या है, बेली, बेली, और कस्टमर क्या बन जाता है, बेलर। याद रखना आप, बेलर। बेली इसलिए क्योंकि जब बैंक ने कोई आर्टिकल लिया सेफ कस्टडी में सिक्योरिटीज कस्टमर से, तो वो सेफ कस्टडी में रखने के लिए उसको इसके लिए पे किया जा रहा है, उसके लिए आपको एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है। तो कस्टमर जब कोई भी आर्टिकल सेफ कस्टडी में डालता है तो उसकी जिम्मेदारी अब उसके पास नहीं होती है, वो बैंक के पास होती है। तो बैंक बिकम्स लायबल अगर कुछ होता है इसमें। सपोज करो इस आर्टिकल में अगर ये वॉल्ट चोरी हो जाए या कुछ और हो जाए, एक्ट्स ऑफ गॉड को छोड़ करके अगर कुछ और हो जाए जिसमें बैंक की गलती है, हालांकि बैंक को वो हर मुमकिन कोशिश करनी है कि कभी भी जो भी चीज है उसके अंदर कस्टमर का हम लोगों ने अपना 100% दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी हो जाता है एक्सेप्ट एक्ट्स ऑफ गॉड तो बैंक लायबल हो जाता है, बैंक को पे करना पड़ता है। अब आर्टिकल का वैल्यूएबल्स है वो डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट किस तरह का बना है। कभी कभी कुछ अगर वैल्यूएबल्स है तो उसका 100% बैंक पे करती है, या फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से ये एग्रीमेंट है उस हिसाब से इसको पे करती है कस्टमर। अगर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग और इफ इट इज थेफ्ट और समथिंग लाइक दैट, देन बैंक हैज टू पे टू इस कस्टमर, ठीक है। तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें बैंक जो है वो बेली है और कस्टमर बेलर है, ठीक है। ये सेफ कस्टडी आर्टिकल के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, सेफ कस्टडी आर्टिकल और लॉकर दोनों सेम लगता है और कंफ्यूजन भी होता है इसमें कि ये सेफ कस्टडी आर्टिकल में रखना और लॉकर में रखना ये दोनों डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट है। सेफ कस्टडी आर्टिकल में आप वन टाइम आप कोई आर्टिकल को रखते हो कि ये मैं 2 महीने के लिए रख रहा हूं, या फिर आप रखो जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसे ले लूंगा, ठीक है। सेफ कस्टडी आर्टिकल में उसमें आपका कोई रोल नहीं रहता, आप हैंड ओवर करते हो, अब सारी जिम्मेदारी बैंक की बन जाती है। बट ये जो लॉकर है वो लॉकर ऐसे नहीं होता, लॉकर आप रेंट पे लेते हो, यहां पे रेंट पे लेते हो, क्या लेते हो, रेंट पे। तो यहां पे जो बैंक है वो बन जाता है क्या, लैंडलॉर्ड, और आप बन जाते हैं टेनेंट, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये हायर परचेज का है, हायर परचेज का, और ये गवर्न होता है किससे, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और सेक्शन 105 डील्स करता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, ठीक है। जब आप कोई लॉकर लेते हो तो लॉकर में क्या होता है, जब आप ऑपरेट करने जाते हो एक कीज आपके पास रहता है, एक कीज बैंक के पास रहती है, आप उसमें आप पे करते हो, मंथली रेंट पे करते हो, तो आपने रेंट पे ले रखा है इसको। तो वैसे रिलेशनशिप को जहां पर आपने रेंट पे कोई चीज लिया है तो वो हायर परचेज वाले लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज में चला जाता है, ठीक है। तो आपने लीज पर ये रेंट एग्रीमेंट लिखा है, जब आप देखोगे रेंट एग्रीमेंट, जब आप कभी रेंट पे अगर आप लॉकर लोगे, आप तो खुद ही बैंकर हो, आपको पता है कि जब आप कोई एग्रीमेंट लेते हो बनाते हो लॉकर हायर के लिए, तो उसमें लिखा रहता है लीज, लीज पे आप हायर परचेज के लिए लीज पे आप लॉकर देते हो, ठीक है। तो ये ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, लीजिंग। तो ये इसमें जो बैंकर है
वो क्या बन जाता है यहां पे, लेसर, ठीक है, और कस्टमर बिकम लेसी। याद रखिएगा, कस्टमर बिकम लेसी और बैंक बिकम लेसर, ये रिलेशनशिप है, और इट गवर्न्स बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 105। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। सेफ कस्टडी आर्टिकल वन टाइम यूज के लिए, और यहां आप मंथली आप देते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है कि अगर सपोज करो कि ये जो लॉकर आपने लिया है, इससे आपके आर्टिकल्स चोरी हो जाए, या आपके बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, या कुछ भी अर्थक्वेक आ जाए, अगर आपका बिलोंगिंग्स नहीं मिलता है, तब बैंक को कितना पे करना है। तो एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आप बैंक आपको जितना भी प्रिवेलिंग रेंट है उस लॉकर का, सपोज कि 3000 है, सपोज करो कि 3000 है, तो उसका 100%, उसका 100 टाइम्स बैंक को पे करना है। जितने एग्रीमेंट आपने किया है, जो आप रेंट देते हो मंथली, उससे 100 टाइम्स बैंक आपको पे करेगी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या है, अब देखो क्या होता है कि हम लोग चेक लेते हैं। चेक, सपोज करो कि चेक किसी कस्टमर का आपने डिपॉजिट किया ऑडवर्ड क्लियरिंग में। जब ऑडवर्ड क्लियरिंग में आप चेक लेते हो, या फिर आपको इनवर्ड क्लियरिंग में कोई चेक आता है, तो क्या करते हो, वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन रहता है। यहाँ पे ये जो पे वर्ड है, इट इज व्हाट, इट इज अ ऑर्डर, कि आप ऑर्डर कर रहे हो किसको, इसको पे करो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बैंक को कि पे दिस मच अमाउंट टू पर्सन हु इज द पेई ऑफ दिस चेक। ठीक है, तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट एंड प्रिंसिपल, क्यों? क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बैंक को कि आप जो चेक है ये आप उसको पे कर दो, या मेरे अकाउंट में आप डिपॉजिट कर दो। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप समझ लो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जब कभी भी हम लोग लोन लेते हैं, तो हम लोग बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मेरा EMI आप इतने मंथ को आप ECS के थ्रू आप काट लेना, डेबिट कर लेना। तो वो क्या है, वो भी एक तरह का एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है, क्योंकि आप ऑथराइज कर रहे हो बैंक को कि मेरे बिहाफ में आप उसको पैसा दे दोगे। तो वो क्या है, वो बैंक बिकम्स एजेंट, किसका, आपका, और आप क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल। तो वैसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। अभी कई बार होता है कि कुछ IPO आते हैं, तो एसबा के थ्रू हम लोग उसको परचेज करते हैं। तो वो क्या है, एक तरह का वो भी इंस्ट्रक्शन है। जब कभी भी आप EMI देते हो, या स्कूल फीस का आपको किसी तरह से ECS कटता है, वो भी इंस्ट्रक्शन है। तो वैसे इंस्ट्रक्शन को जिसको आप बैंक को देते हो, वो रिलेशनशिप आपका एजेंट एंड प्रिंसिपल का कहलाता है। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 102 डील्स करता है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को। याद रहेगा? नेक्स्ट, अब देखो, अब ये चेक्स हैं, हम लोग चेक के बाद अब ड्राफ्ट भी बनाते हैं बैंक में, तो भी रिलेशन दोनों डिफरेंट है। चेकिंग सी इशूइंग अ चेक टू अ कस्टमर, रिसीविंग अ चेक टू अ कस्टमर, एंड no deposit in your account a particular check and making a draft is a quite different process and quite different transaction. इसमें क्या होता है, आप कस्टमर हो, आपने बैंक को अप्रोच किया कि मुझे इस नाम से XYZ नाम से मुझे एक ड्राफ्ट बनानी है। ठीक है, तो आप बनाए, आपने बैंक को दिया, आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि देखिए इसमें रिलेशनशिप कैसे बनता है। सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मेरे अकाउंट को डेबिट कर लो और ये ड्राफ्ट बना लो। तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आप, तो वो रिलेशन कहलाता है एजेंट एंड प्रिंसिपल। बट जो पैसा आपने दिया है, ये पैसा आपने ड्राफ्ट बनाने के बाद दिया, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया, ये बैंक बिकम्स डेटर
और कस्टमर बिकम क्रेडिटर। ठीक है, जब आप डीडी बनाते हो। बट ये जो रिलेशनशिप है पेई के साथ बैंक का, ये भी तो एक रिलेशनशिप है, ये भी तो एक रिलेशनशिप है, ये पेई के साथ है। अब वो कस्टमर नहीं, इनके साथ है कि भाई ऐसा है कि ये डीडी तो मुझे बन गया मेरे नाम का, इनके साथ क्या रिलेशन होगा। तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। ट्रस्टी एंड ये जो पेई है ये कहलाएगा बेनिफिशियरी। क्लियर। आप जब डीडी बनाते हो तो डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशनशिप बनता है, लेकिन जिनके नाम से डीडी बनता है वो ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, ठीक है। ट्रस्टी इज अ कस्टोडियन फॉर समवन, फॉर बेनिफिशियरी। तो जब कभी आगे और भी आएंगे ऐसे रिलेशनशिप जिसमें हम लोग ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड लोन। गोल्ड लोन लेते हैं हम लोग, कस्टमर लेते हैं, तो वैसे में कौन सा रिलेशनशिप बनता है। तो देखो उसमें क्या बनता है, कस्टमर गोल्ड लेकर आता है कि भाई ऐसा है, मुझे ये गोल्ड लोन है और मुझे इसके बदले में आप कैश दे दो और जो आपका इंटरेस्ट होगा मैं पे करने को तैयार हूँ। तो एक तरह से ये जो कस्टमर है ये क्या करता है, ये अपना जो एसेट्स है वो बैंक को देता है। तो बैंक को क्या करता है, बैंक को पोजीशन देता है। क्या देता है, पोजीशन देता है, ओनरशिप नहीं देता है, पोजीशन देता है। तो वैसे रिलेशनशिप को जहां पे कस्टमर पोजीशन देता है बैंक को, वो रिलेशनशिप कहलाता है प्लेज। प्लेज। अब इसमें रिलेशनशिप कैसे रहता है, जो बैंक होता है ना, बैंक को कहते हैं ऑनर, और इसको हम लोग प्लेजी भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्लेजी भी कहते हैं, बैंक को प्लेजी भी कहते हैं और पॉनर भी कहते हैं। और कस्टमर बिकम्स पॉनी। पॉनी कब, जब बैंक पॉनर है, और प्लेजी कब, जब कस्टमर प्लेजर है। तो जब बैंक आपका पॉनर है तो कस्टमर क्या है, कस्टमर पॉनी है। जब बैंक प्लेजी है तो कस्टमर क्या है, प्लेजर है। ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका ओनरशिप ट्रांसफर होता है और पोजीशन ट्रांसफर होता है। इसमें ओनरशिप कस्टमर के पास रहता है और पोजीशन जो है वो ट्रांसफर होकर के बैंक के पास चला जाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेज। याद रहेगा। नेक्स्ट, अब देखो कभी कभी हम लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लेते हैं, तो उसके जगह पे हम लोग कोलैटरल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे लोन लेते हैं तो कोलैटरल देते हैं। तो इनफैक्ट ये जो कोलैटरल है ये होता है क्या है, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पेपर होता है, प्रॉपर्टी का टाइटल्स होते हैं, ये सारे हैं। तो ये एक तरह का क्या करते हैं, ये मॉर्गेज है। क्या है, ये मॉर्गेज है। तो जब कस्टमर ये मॉर्गेज, यहाँ पे कस्टमर इस मॉर्गेज को बैंक को देता है तो एक रिलेशनशिप बनती है। उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर। बैंक विल बिकम मॉर्गेजी और कस्टमर विल बिकम मॉर्गेजर। याद रहेगा कब, जब कोई प्रॉपर्टी, कोई कोलैटरल हम लोग बैंक को देते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट याद रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम लोग ने चेक में देखा, चेक में क्या हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो किसी भी तरह के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग दे रहे हैं बैंक को कि मेरे बिहाफ में प्रीमियम आप ले लो, मेरे बिहाफ में आप ईएमआई काट लो, मेरे बिहाफ में कोई स्कूल फीस दे दो, मेरे बिहाफ में आप कुछ भी आप कर लो, या पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो मेरे बिहाफ में, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। ये हम लोग ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जब देते हैं बोला ना, तो बैंक बिकम एजेंट एंड कस्टमर विल बिकम प्रिंसिपल। याद रहेगा, याद रहेगा ना। नेक्स्ट, अब आ जाओ, जब
कभी ऐसा होता है कि कोई सेफ कस्टडी कोई आर्टिकल है, जैसे अगर आप जा रहे हो, सपोज करो आपकी मोबाइल जो है वो बैंक प्रेमिसेस में छूट गई, या आपके कुछ ज्वेलरी है वो बैंक में छूट गई, या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बैंक में छूट गए। तो बैंक में जब ये मिलता है, आपके कैमरे के सामने रहता है या सब कुछ रहता है, तो बैंक उसको अपने कस्टडी में रख लेता है कि जिनका भी होगा उसको हम लोग को लौटाना है। ये जो शब्द है जिनका भी होगा उनको लौटाना, ये एक ट्रस्टी है। और बैंक किसको लौटाएगा? जिसका है, किसी और को तो लौटा नहीं सकता है। तो वैसे रिलेशनशिप को अगर सेफ कस्टडी कोई आर्टिकल है जो बैंक के प्रेमिसेस में छूट गया है, वो रिलेशनशिप कहलाता है आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक। किस कस्टमर को जान से, वैसा रिलेशनशिप क्या कराता है? ट्रस्टी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। अब एक चीज समझ लो इसमें कि सपोज करो कि आप और आपके फ्रेंड, आप बैंक में गए और आपके फ्रेंड का मोबाइल छूट गया, उसका कोई अकाउंट नहीं है बैंक में, तब भी ये जो रिलेशनशिप है, बैंक ने उस मोबाइल को अपने पास रख लिया और वेरीफाई करने के बाद उसको वापस करेगा जिसका मोबाइल है आपके फ्रेंड का। तो भी उस केस में जो रिलेशनशिप है वो बैंक और कस्टमर का, वो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का ही होगा। या आप ऑलरेडी कस्टमर हैं, आपके कुछ चीजें छूट गई हैं बैंक में, तो वो रिलेशनशिप जो बैंक आपको देना है वो ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक चीज होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हम लोग कार लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं तो हम लोग एक हाइपोथिकेशन बनता है, ठीक है। तो हाइपोथिकेट करते हैं। इसमें क्या होता है, प्लेज में क्या होता है कि हम लोग पोजीशन जो है वो बैंक को देते हैं, ओनरशिप अपने पास रखते हैं। इसमें उल्टा है, इसमें ओनरशिप बैंक को देते हैं और पोजीशन कस्टमर के पास रहता है, ठीक है। तो आप जब कभी भी अगर कोई कार लोन लेते हो या व्हीकल लोन लेते हो, तो बैंक बिकम व्हाट? हाइपोथिकेटी, हाइपोथिकेटी, और कस्टमर विल बिकम, अगर मैं इसको कस्टमर बोलूं तो ये ही विल बिकम हाइपोथिकेटर। ओके, ठीक है। हाइपोथिकेटर, ये रिलेशनशिप कहलाता है हाइपोथिकेशन। जब कभी भी कार हम लोग लेते हैं या व्हीकल लोन लेते हैं, तो ओनरशिप जो है, इसका ओनरशिप वो बैंक के पास रहता है, लेकिन इसका पोजीशन जो है ये कस्टमर को दे दिया जाता है। तो ऐसा रिलेशनशिप दोनों वैसे वर्सा है, प्लेज और हाइपोथिकेशन। एक में ओनरशिप ट्रांसफर होता है और एक में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी कई बार हम लोग ने कई बार सुनते हैं, बैंक में सुनते हैं, कई बार एज ए कस्टमर भी, बहुत सारे कस्टमर भी जानते हैं कि इंडिमिनिटी क्या होता है। होता क्या है इसमें इंडिमिनिटी? देखो, इंडिमिनिटी में क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हो, अगर ये कस्टमर है, सपोज करो कि ये कस्टमर है और आपने डीडी बनाया और डीडी आपका गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, यू लॉस्ट योर डीडी, ठीक है। आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि मुझे एक डुप्लीकेट डीडी चाहिए। अब क्योंकि एक जो इन्वेंट्री यूज हो चुका है बैंक का और वो इन्वेंट्री का अभी पता नहीं है, तो उस केस में बैंक आपसे इंडिमिनिटी मांगता है। इंडिमिनिटी का क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हो क्या, आप प्रॉमिस करते हो कि अगर इसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर वो जो लॉस डीडी है वो कहीं यूज हो जाता है, बैंक को उसके कारण लॉस हो जाता है, तो मैं पे करूंगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिस टू कंपनसेट द लॉस टू बैंक। तो वैसे केस में क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हो बैंक से इंडिमिनिटी लेके, तो ये कब कब होता है?
सपोज करो डीडी डुप्लीकेट डीडी लिया या डुप्लीकेट आपका एफडीआर लिया, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, वो आपको मिलता है फिक्स डिपॉजिट का। अगर वो आप ये लूज कर देते हो, मिसप्लेस कर देते हो, आप डुप्लीकेट के लिए जब जाओगे तो आपसे बैंक इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी विच इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेक्शन 124 डील विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें है कि इंडिमिनिफायर कौन होगा, इंडिमिनिफाइड कौन होगा, इंडिमिनिटी होल्डर कौन होगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। देखो, इसमें जो बैंक है, बैंक आपका इंडिमिनिफाइड होगा। इंडिमिनिफाइड, और कस्टमर जो होगा इंडिमिनिफायर या इंडिमिनिटी होल्डर। ये याद कैसे रखेंगे? ये इंडिमिनिटी और इंडिमिनिफाइड हमेशा कंफ्यूज करता है, बैंक होगा या फिर कस्टमर होगा। एक क्लू, एक ट्रिक बताता हूं। देखो, डी है लास्ट में, तो कोई भी बैंक के लास्ट में लिमिटेड होता है, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो लिमिटेड कंपनी होती है, तो उनके लास्ट में डी आता है। डी आता है ना, तो इंडिमिनिफाइड क्या होगा? जिसके लास्ट में डी आएगा वो बैंक होगा। आर, आर इज फॉर कस्टमर, कस्टमर, आर लास्ट में आता है कस्टमर के, तो कस्टमर हमेशा आर होगा। तो इंडिमिनिफायर होगा कौन? कस्टमर, बैंक के केस में। ठीक है, तो अगर ये इंश्योरेंस कंपनी है देन द रिलेशनशिप विल डिफरेंट। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि आपको जो लॉस होगा वो करें, वो चेंज हो जाएगा यार, इंश्योरेंस कंपनी। ये बैंक के केस में इंडिमिनिफाइड बैंक होगा और इंडिमिनिफायर कौन होगा? कस्टमर होगा। समझ में आया? ट्रिक काम करेगा। अब एक ट्रिक और बताऊंगा जो कभी मिस्टेक नहीं करोगे आप, वो मैं बताता हूं आपको। पहले मैंने एज ए प्रॉमिस कि आप अब इसको फिल कर पाओगे, इसको फिल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा डिपॉजिट इन बैंक्स, तो कौन सा रिलेशन बैंक का रहेगा? बैंक बिकम्स डेटर, बैंक्स बिकम डेटर एंड कस्टमर बिकम क्रेडिटर। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक बिकम क्रेडिटर, कस्टमर बिकम डेटर, सेफ कस्टडी, बेलमेंट है, बैंक बिकम बेली, कस्टमर बिकम बेलर। ठीक है, लॉकर, हायर परचेज, लेसी, लेसर, customer is lessee and bank becomes lessor. Collection of check, agent and principal, agent and principal. परचेज ऑफ ड्राफ्ट, जब आप परचेज करते हो तो आप बैंक को पे करते हो, तो बैंक बिकम डेटर और यू बिकम क्रेडिटर। पे ऑफ द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का पेई जो रहता है वो बैंक बिकम ट्रस्टी, देख चुके हम लोग, एंड पेई बिकम बेनिफिशियरी। प्लेज, प्लेज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? पॉनर, व्हेन पॉनर इज बैंक देन कस्टमर बिकम पॉनी। व्हेन बैंक मॉर्गेजी, प्लेजी, प्लेजी then customer become pledger.
याद रहेगा, ठीक है। मॉर्गेज बैंक बिकम ऑनर, मॉर्गेजी मॉर्गेजर, ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एजेंट एंड प्रिंसिपल, याद रहेगा, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं। सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, अगेन एजेंट एंड प्रिंसिपल। सेल परचेज हो गया। मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन फॉर इट्स डिस्पोजल, आपने मनी डिपॉजिट कर दिया बट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो उस केस में बैंक बिकम ट्रस्टी एंड यू बिकम बेनिफिशियरी। आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक पढ़ चुके हैं, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। शेयर गिवन फॉर सेल, इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, एजेंट एंड प्रिंसिपल। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेटी एंड हाइपोथिकेटर। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं इसमें। ये ट्रिक ये है कि आप ये कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, प्लेजी कौन होगा, प्लेजर कौन होगा। सिर्फ दो ऐसे केस हैं, याद रखना, दो ऐसे केस हैं। एक है लेसी और दूसरा है पॉनी। ये दो ऐसे केस हैं इन जिसमें कस्टमर होते हैं, जिसके कस्टमर के आगे डबल ई लगाता है, पॉनी और लेसी। अदरवाइज जितने भी रिलेशनशिप हैं सबके लास्ट में डबल ई बैंक के ही इसमें लगेगा, चाहे वो आपका ट्रस्टी हो, पॉनी हो या प्लेजी हो, या फिर आपके मॉर्गेजी हो, हाइपोथेकेसी हो, और कुछ भी हो। जितने भी तरह के जब लास्ट में डबल ई लगते हैं वो बैंक होता है, एक्सेप्ट लेसी एंड पॉनी। याद रखिएगा, पॉनी प्लेजी नहीं, पॉनी और लेसी में कस्टमर के आगे डबल ई लगता है तो वो कस्टमर होता है। बाद बाकी आंख मूंद करके आप बैंक का नाम ले सकते हैं कि बैंक ही होगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये ट्रिक था। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। होप कि आपको ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा और आज के क्लास में आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।